नमस्ते। मेरा नाम है डॉक्टर हनीत कौर और आज हम बात करेंगे टाइनी बम्प्स के बारे में। कौन से टाइनी बम्प्स जो हमारे चेहरे के ऊपर बिन बुलाए आ जाते हैं। हमें लगता है कि वो एक कारण की वजह से हो सकता है, दूसरे कारण की वजह से, लेकिन हमें पता ही नहीं लगता है वो किस कारण से। क्यों नहीं पता लगता है? क्योंकि वो पिंपल्स नहीं होते हैं। पहले तो आप फर्क समझिए, क्रोनोलॉजी समझिए भाई साहब। एक होता है पिंपल जो बहुत सारे हो तो एक्ने किसी अंडरलाइन कॉज की वजह से, एक होता है टाइनी बम्प्स जिनको हम एलर्जिक रिएक्शन की वजह से जो धफ्फड़ हाइव्स बोल देते हैं। कईयों के वैसे ही विद लॉट ऑफ फ्रिक्शन हम तौलिए से बहुत रगड़ रगड़ के जब फेस को साफ करते हैं, दिखाती हूँ कैसे, आज थोड़ा सा करके दिखाते हैं डेमो। जब हम ऐसे करके साफ करते हैं, कितना रफली किया मैंने, तो वो इतनी फ्रिक्शन होती है। आपको करके इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि आप लोग ऐसे करते हो, आपको पता भी नहीं लगता ऐसे बात करते करते। हाँ मम्मा आज दाल बनाएंगे, ठीक है तड़का मैं लगाऊंगी, हाँ ठीक है मैं लगा दूंगी तड़का। और ऐसे वो गुस्सा मम्मी के ऊपर कि भैया दाल में तड़का मुझे लगाना पड़ेगा। और ऐसे वो सारे स्किन के जो सेल्स है, मैं अपना खुद का कबाड़ा कर रही हूँ, आप भी ऐसे कबाड़ा कर लेते हो, ठीक है। अच्छा ठीक है मम्मी, ऐसे करके मारा वहां पे। और फिर वहां पे आप सोचते हो कि यार मेरी स्किन, मैंने गलत क्या किया? गलत तो कुछ भी नहीं किया। अब कारण कोई भी हो, एक तो ये तौलिए वाला सबसे नंबर वन कारण है। सेकंड कारण होता है ओवर स्क्रबिंग। कई केसेस में हमें डेली स्क्रबिंग की जरूरत है, कईयों में एक दिन छोड़ के, कईयों में 2 दिन छोड़ के, और कईयों को तीसरे दिन बोलती हूँ। तीसरे दिन यूजुअली हर नॉर्मल स्किन वाले बंदे को सूट कर जाती है, इसलिए मैं हर तीसरे दिन बोलती हूँ 30 सेकंड से 1 मिनट से ज्यादा नहीं करनी है। और अगर वो भी सूट नहीं करती तो हफ्ते में एक बार करो। वो भी सूट नहीं करता है तो एक तौलिए को गीला करके गर्म करके फिर उसको आप हल्का सा से फेस के ऊपर क्लीन कर सकते हो, डेड स्किन निकल जाती है, ठीक है। और उससे भी आ सकते हैं ये टाइनी बम्प्स। याद रखो, ध्यान से सुनो, किस किस कारण से होते हैं। आपका कौन सा कारण है वो मुझे कमेंट में चाहिए, तभी हम आपकी हेल्प कर पाएंगे, ताकि पता लगे आपके टाइनी बम्प्स यही वाले रीजन से हैं जो मैं बता रही हूँ, क्योंकि फ्रिक्शन से होते हैं। थर्ड है फेस ब्रश, वो भी दिखाते हैं। जो तो होते हैं सिलिकॉन वाले ब्रशेस, इनसे ये टाइनी बम्प्स होने के चांसेस कम है, लेकिन फिर भी हो सकते हैं अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है। स्किन सेंसिटिव नहीं भी है फिर भी आपके टाइनी बम्प्स हो सकते हैं अगर आप ये यूज करते हो। सेकंड चीज है ऐसे वाले ब्रश यूज करना। इससे भी, इससे बहुत कम चांसेस है, लेकिन इससे भी हो सकता है अगर आप इसको बहुत ज्यादा रफली यूज करते हो। तो ये बेबी सॉफ्ट है, लेकिन फिर भी अगर आप करते हो, बैक साइड से बेटर है करना, लेकिन इस साइड से करने पे कई लोगों को एलर्जिक रिएक्शन से भी हो सकते हैं। और ओवर फ्रिक्शन का मतलब समझो, फ्रिक्शन का मतलब है किसी भी चीज को जैसे जोर से रगड़ना, और वो स्किन वहां पे थोड़ी सी हमारी ऐसे खुरदरी से, रफ सी, सेंसिटिव से नहीं हो जाती, रेड सी हो जाती, उसको हम फ्रिक्शन, उसको मतलब उससे मेरा मतलब है फ्रिक्शन को, ठीक है। अब ये 3 कारण बता दिए। चौथा कारण है अगर आप स्क्रबिंग के साथ साथ केमिकल पीलिंग भी करवा रहे हो या घर पे कर रहे हो। केमिकल पीलिंग से क्या होता है, अंदर से एक्सफोलिएशन होती है। स्क्रबिंग से क्या होता है, ऊपर से एक्सफोलिएशन होती है। मैं इसको ऐसे टिकाना चाहती हूँ, टिक नहीं रहा। तो कई बार क्या होता है, एक्सफोलिएशन डबल डबल होने की वजह से ऊपर से तौलिया भी रगड़ लिया, ब्रशिंग भी कर ली, इतना ओवर एक्सफोलिएशन हो जाता है कि आपकी स्किन के ऊपर टाइनी बम्प्स आ जाते हैं। सी कारण कोई भी हो, कई लोगों का ऐसे होता है कोई न्यू प्रोडक्ट यूज किया तो पर्जिंग हो जाती है। पर्जिंग अलग चीज है, जो ये टाइनी बम्प्स है ये फ्रिक्शन की वजह से आते हैं। पिंपल्स तो छोड़ ही दो ना, ये पिंपल्स वालों के लिए वीडियो है ही नहीं है, ये उन लोगों के लिए वीडियो है जो कुछ भी, जैसे मुंह धोया धफ्फड़ से आ गया, एलर्जी से आ गया, आपको लगता है एलर्जी सी हो गई, ठीक है। एलर्जी भी वैसे अलग चीज है, पर मैं आपको समझाने के लिए बता रही हूँ। जैसे वो टाइनी बम्प्स आप जो लिखते हो मैम, छोटे छोटे दाने आ जाते हैं ऐसे रेड, से मेरे भी अभी आए हुए हैं, देखो ये है ओवर एक्सफोलिएशन की वजह से। कई बार ये क्या होता है, पोर्स आपके क्लॉग हो जाते हैं, फिर भी ये आ सकते हैं। जैसे कि ऑयली स्किन वाले लोग अगर कोकोनट ऑयल लगाए तो उनके भी ये हो सकता है। ड्राई स्किन वाले कोकोनट ऑयल लगा सकते हो, बाकी लोगों के लिए कोकोनट ऑयल आई डोंट थिंक सो कि वर्क करेगा, क्योंकि गर्मियों का टाइम है, इस टाइम पे वैसे भी ऑयल को एलोवेरा में मिक्स करके लगाना चाहिए। अब हमने आपको बता दिया कि किस किस कारण की वजह से होते हैं। अब हम बात करते हैं कि इनको हम कर क्या सकते हैं, इनको प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं। प्रिवेंट करना है जो आपको 1 रुपए का स्प्रे करके दिखाते हैं। जैसे आपको बताया हुआ है कि 1 रुपए का स्प्रे टोनर, ठीक है। चाहे आप रोज वाटर ले लो, चाहे कुछ भी, अपने चेहरे के ऊपर उसको स्प्रे करते रहो, आपका चेहरा ठंडा रहेगा, जिससे आपकी स्किन सूद रहेगी। इसके अंदर आप एलोवेरा ऑयल, ग्लिसरीन, कुछ भी अपने मनपसंद का डाल सकते हो स्प्रे टोनर में। 1 रुपए का स्प्रे टोनर वाली बॉटल जो आपको बताई हुई है वीडियो, अगर आपने नहीं देखी तो उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगी, वो आपको इससे बचाएगा। सेकंड चीज है, अगर आपके टाइनी बम्प्स किसी कपड़े, किसी ज्वेलरी, किसी प्रोडक्ट, किसी पाउडर, किसी क्रीम की वजह से हो रहे हैं, फिर आपको उस चीज से थोड़ा छुटकारा पाना पड़ेगा। पहले आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि वो मास्क की वजह से है, चेहरे पे दुपट्टा बांधती हूँ उसकी वजह से है, या फिर वो हो सकता है कोई इयरिंग हो, कोई क्रीम हो, कोई परफ्यूम हो जो आपके चेहरे पे टच करते, कोई गुलाब जल हो, कोई स्किन केयर प्रोडक्ट हो, कोई शैम्पू हो, कोई हेयर मास्क हो, कोई बालों पे लगाने वाली जेल हो, कोई डाई हो। इन सब चीजों से भी टाइनी बम्प्स आ सकते हैं। रिवाइंड करके दोबारा सुनो मैंने जो जो चीज बताई है,
लिपस्टिक से, नाक में कोका डालने से, नोज के आसपास टाइनी बम्स आ रहे हैं, हो सकता है कोका डाला हो सकता है कि कोई आपने ऐसा मस्कारा लगाया हो, इन चीजों से टाइनी बम्स आ सकते हैं, क्योंकि ये एलर्जिक रिएक्शन वाले टाइनी बम्स होते हैं, पर इनमें डिफरेंशिएट करना बहुत मुश्किल है। अनटिल अनलेस आप अपने डॉक्टर से जाके दिखा के मत पूछो, तब तक आपको नहीं पता लगेगा। लेकिन ये जानलेवा नहीं होते हैं, ज्यादातर जानलेवा तब होंगे अगर आपको साथ में एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन है, जो कि सीवियर बॉडी रिएक्शन, पूरी बॉडी में ऐसे धप्पड़ हो जाए, फिर इमीडिएटली आपको डॉक्टर के पास भागना है, आप घर पे ट्रीटमेंट नहीं कर सकते हो, याद रखा करो। अगर सिर्फ लोकली थोड़े थोड़े चेहरे के ऊपर दाने दाने टाइप आ रहे हैं और आपको पता लग रहा है कि यार एलर्जी हुई है किसी चीज से, तो फिर आपको ये वीडियो आपके लिए है। अब इसका टेम्परेरी सोल्यूशन क्या है? एक तो एंटी एलर्जी घर पे वैसे भी रखा करो भैया, मतलब ये तो एक नीड ऑफ द आवर ही समझ लो आप, कि एक एंटी एलर्जिक अपने घर पे हमेशा रखा करो। एंटी एलर्जिक कोई भी हो सकती है जो आपके पास, आपको जो ऑलरेडी सूट करे। कई लोग एलेग्रा खाते हैं, कई लोग सेट्रिजिन, कई लोग लीवोसेट्रिजिन। दिन में नहीं खानी होती है, ज्यादातर रात को खानी होती है, क्योंकि उससे कई लोगों को नींद आ सकती है, तो इसलिए आप लीवो भी ले सकते हो, ठीक है। फेक्सोफेनाटिन, कोई भी जो भी आपको एंटी एलर्जिक घर पे सूट करती है, आपको डॉक्टर ने पहले दी हुई है, जुकाम के लिए दी है, एलर्जी के लिए दी हुई है ना, वही वाली एंटी एलर्जी घर पे रखो, ठीक है। आपको एक तो वो खानी है, थोड़े दिन लगातार, 3-4 दिन आप लगातार उसको खा सकते हो, जब आपको पता कि आपके वो आ ही जा रहे हैं और आपको समझ नहीं आ रहा कि वो किस कारण से है। नेक्स्ट चीज जो आपको करनी है वो है आपका हरमन प्यारा फ्रिज, आपका रेफ्रिजरेटर। अब मैं वो दिखा नहीं सकती क्योंकि मैं इसको कमरे में नहीं लेके आ सकती ना, मैं वहां पे जा सकती हूँ क्योंकि बहुत गर्मी लग रही है। ओके, सो नेक्स्ट चीज है कि फ्रिज। अब फ्रिज का क्या करना है? फ्रिज में मुंह डाल के रखे मैडम? ना जी ना, आपको 3-4 चीजें अपने पास हमेशा रखनी चाहिए। एक है लैक्टोकैलामाइन लोशन। अगर आपके बार बार ये प्रॉब्लम आती है तो लैक्टोकैलामाइन लोशन कोई सा भी, बाय द वे, मॉइस्चराइजर है, पर मैं आपको दिखा रही हूँ कि ऐसे सफेद सी बॉटल में आता है लैक्टोकैलामाइन लोशन, कोई भी ब्रांड का, लाइक लैक्टोकैलामाइन ब्रांड ही है, पर लाइक कैलामाइन लोशन, कैलामाइन पैराफिन, कैलामाइन के साथ कभी कुछ होता है, कभी यूरिया होता है, कोई भी CALAMINE कैलामाइन लोशन फार्मेसी पे नॉर्मल बहुत सस्ते प्राइस पे मिल जाता है, उसको घर पे रखो। कहीं पे भी आपके रेड ऐसे धब्बे, टाइनी बम्प्स आए, फटाफट सबसे पहले तो वो अप्लाई करो। क्या करना है? सबसे पहले कैलामाइन लोशन अप्लाई करना है। अप्लाई करने के बाद 1-2 घंटे देखो, अगर तो ठीक हो जाता है तो बहुत बढ़िया, अगर ठीक नहीं होता है तो रेफ्रिजरेटर में अपनी एलोवेरा रखो, कोई सी भी एलोवेरा, चाहे आपकी फ्रेश एलोवेरा है, चाहे आपकी मार्केट से खरीदी हुई एलोवेरा है। एलोवेरा की इस डब्बी को फ्रीजर में रख दो 5-10 मिनट के लिए, या फ्रिज में आधे घंटे के लिए रख दो। रख दिया, फिर जब भी एलोवेरा निकालोगे वो बहुत ठंडी होगी। अब वो ठंडी एलोवेरा को, जैसे जहां जहां भी मैंने जैसे फ्रिक्शन, तो ठंडी एलोवेरा आप उस वो एरिया पे मोटी सी परत लगा के छोड़ दोगे। अगर आपको एलोवेरा से एलर्जी है तो फिर आप मॉइस्चराइजर भी कर सकते हो जो आपको सूट करता है, लेकिन कैलामाइन से वैसे ज्यादा तक फर्क पड़ जाता है, ठीक है। कोई भी और मसाजिंग जेल हो आपके पास जो आपको सूट करती हो, गुड वाइब्स वाली हो, ठीक है, वो आपको अप्लाई करनी है जब आपके टाइनी बम्प्स आए। नेक्स्ट चीज, टाइनी बम्प के लिए जो सबसे मेरा फेवरेट चीज है, जब मेरे टाइनी बम्प्स आते हैं तब मैं क्या करती हूँ, अगर तो आपके, कितनी तेज बोल रही हूँ, अगर तो आपके टाइनी बम्प्स ड्राइनेस के साथ आते हैं तो मलाई सबसे बेस्ट ऑप्शन है। ज्यादातर जब एलर्जी होती है तो ड्राइनेस और टाइनी बम्प्स आते हैं, रेडनेस, ऐसे स्किन उतरी सी, उन लोगों के लिए मलाई ऑप्शन है। आप पूरा दिन मलाई लगा के रखो चेहरे पे, उसके बाद उसको वॉश कर दो, 1 दिन में ठीक हो जाएगा। कैलामाइन भी लगाना है, कैलामाइन धोने के बाद फिर बाद में मलाई लगा सकते हो। पर एक चीज जो है, जो आपको लगातार कुछ दिन करनी है, कुछ दिन कह लो, 1 दिन छोड़ के कह लो, जैसे आपके बजट के हिसाब से, वो है इनमें से कोई भी शीट मास्क, लिटरली एनी शीट मास्क, ठीक है। बहुत से शीट मास्क हैं जो मार्केट से मिलते हैं, आप कोई भी शीट मास्क बाय कर सकते हो, ठीक है। और बाय कैसे करना है? 3-4 इकट्ठे बाय करने हैं। जितने दिन आपके टाइनी बम्प्स चल रहे हैं ना, आपको उन टाइनी बम्प्स के लिए लगातार शीट मास्क यूज करना है। आप कैसे यूज करना है? शीट मास्क को फ्रीजर में रखना है, वही सेम लगाने से 10 मिनट पहले, ठीक है। जिस दिन आपने स्क्रब मत करो, जब आपके टाइनी बम्प्स आते हैं तब स्क्रब मत किया करो, ब्रश मत यूज किया करो, तौलिए से जोर से रगड़ के मुंह साफ ना किया करो। आप सिर्फ जो शीट मास्क है वो अप्लाई करोगे। आपका जो मॉइस्चराइजर है, आपका जो ऑयल है, अगर आपको देसी घी सूट करता है, देसी घी मलाई मिक्स करके अच्छे से लगा लो ताकि वो हाइड्रेशन मिले स्किन को, ठीक है। अब मलाई कौन लोग नहीं लगाएंगे? जिन लोगों के टाइनी बम्प्स ऑयली स्किन पे आते हैं वो मलाई नहीं लगाएंगे। वो सिर्फ एलोवेरा लगा सकते हैं, कैलामाइन लोशन लगा सकते हैं, वो ये शीट मास्क तो सबको लगाना है। अगर आपके टाइनी बम्प्स हैं तो आपको शीट मास्क लगाना है, उसके बिना गुजारा नहीं होगा, थोड़ा सा खर्चा करना पड़ेगा। कैलामाइन लोशन घर पे रखो, एंटी एलर्जी घर पे रखो, आपको 2-3 दिन में इस चीज से रिलीफ मिल जाएगा। इट्स नॉट अ वेरी बहुत बिग इशू नहीं है, ठीक है। और प्लीज इन सब चीजों का फायदा तभी तक है जब तक आप आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हो कि वो आ क्यों रहे हैं। कई बार वो पर्जिंग होती है। जब पर्जिंग का मतलब क्या है कि कोई नया प्रोडक्ट यूज किया, पहले हफ्ता 10 दिन आपके चेहरे के ऊपर दाने आने अनिवार्य हैं, तभी मैं नायासिनामाइड सीरम आपको रेकमेंड नहीं करती हूँ, क्योंकि नायासिनामाइड सीरम यूज करने से आपकी जो स्किन है उसके ऊपर पर्जिंग होती ही होती है। कई को बहुत सीवियर रिएक्शन आता है, कई लोगों को बेंजोइल पेरोक्साइड से आता है, कई लोगों को हाइड्रोक्विनोन से आता है। दवाइयां तो मैं रेकमेंड करती भी नहीं हूँ, ना मैं करूंगी। मैं आपको वैसे बता रही हूँ, अगर आप यूज करते हो किसी डॉक्टर की बताई हुई तो आपको पता होगा कि वो बहुत गंदा रिएक्शन आता है चेहरे पे।
तो वो ठीक भी नहीं हो पाता, क्योंकि कई कई साल नहीं ठीक हो पाता। तो उन केसेस के लिए भी ये वाली जो मैंने चीजें बताई हैं ये सब काम करेंगी। स्प्रे टोनर, शीट मास्क हो गया। ड्राई स्किन वाले देसी घी और मलाई भी ऐड कर सकते हैं। बाकी जो मैंने सारी चीजें बताई हैं रिपीट करके सुन लो, कारण क्या क्या है और आइडेंटिफाई करो, पहचानो पहले अपनी तो प्रॉब्लम को। क्या आपकी प्रॉब्लम पिंपल्स है तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है। अगर आपकी जो प्रॉब्लम है वो है टाइनी बम्प्स, जो जब भी कुछ लगाया, कुछ रगड़ा, आपको लग रहा है कि 2-3 दिन से जोर से कर रहे हो, कुछ स्क्रब ज्यादा कर रहे हो या ब्रश यूज कर रहे हो, चाहे मेरा बताया हो भी कुछ, चाहे किसी और का बताया, कुछ भी जोर से ज्यादा रफ टफ हो रहा है तो उससे भी आपके टाइनी बम्प्स आ सकते हैं। इट मींस वो एक माइक्रो एब्रेजन कॉज कर रहा है जिससे आपकी स्किन सेंसिटिव हो रही है। इसके पीछे की साइंस ये है, अगर आप यहां तक वीडियो देख रहे हो, कि माइक्रो एब्रेजन्स हो जाती हैं जिसकी वजह से स्किन के जो डीपर लेयर्स हैं उसमें कट्स लग जाते हैं। ओवर स्क्रबिंग से, ब्रशिंग से, केमिकल एक्सफोलिएशन के साथ आप टॉवल रब कर रहे हो, आप है ना, आप चेहरे पे मास्क बांध रहे हो, बहुत ऐसे वियर एंड टियर बहुत हो रहा है आपकी स्किन का, तो ये टाइनी बम्प्स आने बहुत नॉर्मल चीज है। अगर आपके बिना किसी कारण से भी टाइनी बम्प्स आ रहे हैं, जैसे मूड होया, हाइव्स आ गए, धफ्फड़ आ गया, तो आप एलर्जी भी हो सकती है। तो आप इसलिए प्लीज ये ध्यान रखो किस चीज से एलर्जी हो रही है, नहीं तो अपना एलर्जी पैनल टेस्ट भी करवा सकते हो। लोकल डॉक्टर के पास, लोकल अपने लेबोरेटरी पे जाओ, उनको बोलो मेरे को अपने एलर्जी टेस्टिंग करवानी है, वो आपको बता देंगे किस किस चीज से एलर्जी है। उन चीजों से दूर रह के देखो, वो आपको ऑटोमेटिकली ट्रीटमेंट हो जाएगा, ना कोई दवाइयां खाने की जरूरत पड़ेगी, ना कुछ करना पड़ेगा। अपना एलर्जी टेस्ट कराओ, किन किन चीजों से एलर्जी, उनसे दूर रहो, एंड दैट्स इट। ठीक है, बाकी ये जो मैंने चीजें बताई हैं ये सिम्टोमैटिक ट्रीटमेंट है। इसका अंडरलाइन कॉज जब तक हमें नहीं पता लगता तब तक हम प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं दे सकते। यूट्यूब पे तो हम पैसे भी ट्रीटमेंट नहीं दे सकते। यहाँ पे मैं सिर्फ आपको टिप्स एंड ट्रिक्स बता सकती हूँ अपनी स्किन की केयर कैसे करनी है, इमरजेंसी में क्या कर सकते हो। सी, अगर तो आपकी पूरी बॉडी पे खारिश हो रही है, ऐसे धफ्फड़ हाइव्स आ रहे हैं, सिर पे भी, बॉडी पे, हर जगह, बैक, ये वो, सारे लेग्स पे एकदम से, वो बहुत सीरियस कंडीशन होती है, उसमें आपको इमीडिएटली डॉक्टर के पास भागना होता है, आपकी डेथ भी हो सकती है। सो प्लीज उस चीज को लाइटली मत लो। अगर आपकी इतने स्ट्रॉन्ग एलर्जी वाली चीज है, वो ज्यादातर स्ट्रेस के केस में होता है। अब आप कहोगे मैम ये होता क्यों, ये स्ट्रेस वाले लोगों में ज्यादा होता है, जो लोग टेंशन बहुत देखते हैं, ओवर थिंकिंग बहुत करते हैं, सोते नहीं हैं, बाहर का खाना बहुत खाते हैं, जो कि बेसिकली आई थिंक हम सब लोग ही ऐसे हैं, मैं तो हुई हूँ। ठीक है, मैंने स्ट्रेस नहीं लेती हूँ क्योंकि मैं आप लोगों से बातें करते रहती हूँ, तो मेरी स्ट्रेस निकल जाती है, तो फिर हम शेयर करते हैं तो केयर करते हैं और फिर टेंशन नहीं रहती है। तो इसमें आप भी अपनी प्रॉब्लम्स कमेंट्स में शेयर कर दिया करो, मैसेज कर दिया करो। आई नो मैं बहुत लेट रिप्लाई करती हूँ, लेकिन मैं कोशिश करती रहती हूँ ताकि मैं आप लोगों को यहाँ से भी अच्छा रखूँ, यहाँ से भी और यहाँ से भी अच्छा रखूँ। ठीक है, मेरी कोशिश जारी रहेगी और मुझे प्लीज कमेंट करके बताना ये वीडियो कैसी लगी, और कुछ रह गया हो तो वो भी कमेंट में पूछ लेना। नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे देखनी है वो भी बताना, पर ये चीजें जरूर करनी पड़ेंगी। खर्चा थोड़ा सा होएगा लेकिन ये वर्थ इट है, क्योंकि आपको ये चीजों की जरूरत है। एलोवेरा नहीं सूट की तो कोई भी, जैसे गुड वाइब्स की मसाजिंग जेल होती है, फेस जेल होती है, वो भी आप फ्रिज में रख सकते हो, लेकिन रखनी फ्रिज में है, ठंडी ही अप्लाई करनी है, उससे इमीडिएटली कामिंग इफेक्ट आता है। मॉइस्चराइजर कोई भी रखा करो, पॉन्ड्स लाइट जेल है, सिंपल का मॉइस्चराइजर है, वैसलीन ऑल पर्पज क्रीम, मेरा गला गया, तीसरी वीडियो वन टाइम पे शूट कर रही हूँ, गला गया, आदत नहीं है ना इतनी वीडियो शूट करने की इकट्ठे। मिलते हैं आपको अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए शब्बा खैर, गुड नाइट, लव यू।